एक छोटा सा कस्बा, कच्ची गलियां, टूटी फूटी दीवारें, और उन्हीं दीवारों के आखिर में खड़ा एक पुराना झुका हुआ सा घर, जहां रहती थी सहर, अपने पति रफीक, 2 बच्चों और अपने बीमार अब्बूजान के साथ। गर्मी ऐसी पड़ रही थी जैसे सूरज जमीन पर उतर आया हो। चूल्हे पर रखा एल्यूमीनियम का पुराना भगोना धूप की तरह तप रहा था। उसी वक्त सामने वाले ऊंचे सफेद रंग वाले पक्के घर की छत पर वर्मा साहब अपने मुनिब रामू से ऊंची आवाज में कह रहे थे, अरे रामू, आज खेत में मटर के पौधे जरूर देख लेना। बहुत बढ़िया मटर निकला है, आधा रसोई में दे देना। मैडम ने कहा है आज दोपहर को मटर पनीर बनेगा। सहर झोपड़ी के टूटे दरवाजे को ठीक कर रही थी। बात कानों में पड़ी तो दिल में एक ठंडी चुभती लहर उतरी। वाह, किस्मत देखो इनकी, जो चाहे पकता है, जो चाहे खाते हैं। रफीक एक टूटी कुर्सी की मरम्मत कर रहा था। माथे से पसीना झर रहा था। उसने थकी आवाज में पूछा, सहर, चाय है थोड़ी? सहर ने नजरें झुका ली। चाय है तो सही, पर सिर्फ लाल चाय। दूध खत्म हो गया था। दूध वाला पिछला हिसाब मांग रहा था, तो उधार भी नहीं दिया। रफीक ने मजबूर सी मुस्कान दी। चलो, लाल चाय भी नसीब वालों को मिल जाती है आजकल। घरेलू हालत ऐसी कि रसोई के कोने में 4 सूखी रोटियां, थोड़ा आटा और एक बोतल में कुछ बूंदे तेल की। रफीक की फैक्ट्री की तनख्वाह सिर्फ 9,000 रुपए, उसी में बच्चों की फीस, दवा, घर, सब कुछ। दोपहर हुई तो बच्चे रोटियां लेकर बैठे। रोटी देखते ही मायूस हो गए। अम्मी, रोज ये सूखी रोटी, हमें भी मटर पनीर खाना है। वर्मा अंकल के घर तो हर 2 दिन में बनता है। सहर ने बच्चों को सहलाया। बस बेटा, एक दिन हमारे घर भी बनेगा। अल्लाह ने चाहा तो जरूर बनेगा। पर उसके अपने दिल में भी मटर पनीर की महक अपनी सारी अधूरी खानगी ख्वाहिशों को जगाने लगी थी। शाम को वर्मा के घर बड़े कड़ाहों में मटर पनीर चढ़ गया। खुशबू इतनी तेज कि लगता था हवा भी उसे शहर के घर की तरफ धकेल रही हो। बच्चे खिड़की से झांक झांक कर देख रहे थे। अम्मी, आज थोड़ी सी मांग लाओ ना, हम तो कई दिनों से सिर्फ खुशबू ही खाते हैं। सहर का दिल दर्द से कस गया। नहीं बेटा, दूसरे के आंगन में हाथ फैलाना अच्छा नहीं लगता। रफीक रात को घर आया तो चेहरा उतरा हुआ था। सहर, आज फैक्ट्री ने आधे लोग निकाल दिए। मेरा नाम भी है, मुझे भी निकाल दिया गया। सहर की सांस अटक गई। अब घर कैसे चलेगा? अगले 3 दिन दर्द जैसे घर में ही बैठ गया था। कभी नमक रोटी, कभी सिर्फ पानी में रोटी भीगाकर निगलनी पड़ती। बच्चे भूख से सो जाते और सहर अपने आंसू दबाकर चूल्हा तकती रहती। चौथे दिन सुबह रफीक हाफता हुआ आया, हाथ में एक बड़ा सा सफेद थैला। सहर, आज डेयरी वाले के पास 6 किलो फटा हुआ दूध था। कहता था फेंक दूंगा, तो मैंने ले लिया। सहर के चेहरे पर सालों बाद असली मुस्कान आई। अरे, इससे तो पनीर बन जाएगा। वो झट से बड़ा भगोना चढ़ाती है, नींबू मिलाती है और कुछ ही देर में 2.5 किलो ताजा पनीर बनकर तैयार। बच्चे उछल-उछल कर ताली बजाने लगे। अम्मी, आज सच में मटर पनीर बनेगा? हाँ बेटा, आज जरूर बनेगा। सहर गुल्लक फोड़ती है। केवल 130 रुपए निकलते हैं। इन्हीं पैसों में आधा किलो मटर, 1 प्याज, 2 टमाटर, थोड़े मसाले, सब लेकर आती है। दोपहर को तड़का चढ़ता है। खुशबू घर के कोने कोने में फैलती जाती है। जब पनीर के टुकड़े मसाले में गिरते हैं, दीगची से ऐसी सुगंध उठती है कि बच्चों की आंखें चमक उठती है। अबूजान नम आंखों से बोले, बिटिया, जरा मुझे भी दे दे। सालों से खाने की ख्वाहिश थी। सहर ने मुस्कुराकर कहा, सबसे पहले आप ही खाइए अबूजान। पूरा परिवार बरसों बाद पेट भरकर हंसते हुए खाना खाता है। वर्मा साहब की नजर। शाम को वर्मा साहब बाहर निकले तो शहर के आंगन से महक आई।
वो रुककर बोले, अरे वाह, आज तो आपके घर से बहुत लाजवाब खुशबू आ रही है। शहर ने मुस्कुराकर कहा, गरीब का खाना सादा होता है साहब, पर मेहनत और मोहब्बत में बहुत बरकत होती है। वर्मा साहब कुछ देर उसे देखते रहे, जैसे पहली बार महसूस किया हो खाली। खाने के बाद शहर ने देखा, छोटी बेटी गुड़िया कोने में बैठी रो रही है। अरे मेरी जान, क्या हुआ? गुड़िया सुबकते हुए बोली, अम्मी, मैंने 2 पनीर के टुकड़े रखे थे, भैया ने खा लिए। शहर ने उसे सीने से लगाया। चलो, अम्मी तुम्हारे लिए अलग से रख देती है, आज तो बहुत सा बना है। वो दीगची से 2 गरम पनीर के टुकड़े निकालती है, प्लेट में रखकर गुड़िया को देती है। गुड़िया हंस पड़ती है, अम्मी की गर्दन में लिपट कर कहती है, अम्मी, आप दुनिया की सबसे अच्छी अम्मी हो। शहर की आंखें भर आई। गरीबी घर की हो सकती है, पर मोहब्बत का दिल हमेशा अमीर होना चाहिए।